यस फ्रेंड्स, माय विक्ट्री सीरीज़ दोबारा से आज आपके सामने आ रहा हूँ मैं। विक्ट्री का मतलब ये है कि जो भी दाव आप शेयर मार्केट में खेलें वो दाव पक्का होना चाहिए। वो दाव सिर्फ जीतने के लिए होना चाहिए, और सिर्फ जीतने के लिए जो दाव खेला जाता है उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप दुनिया भर का सहारा लेते रहेंगे, फिर डिपेंड करता है कि वो ठीक है या गलत हैं। आपको समझ में आ गया तो हमेशा आपकी जीत होगी। मुझ पर भरोसा करिए, मैं ठीक कह रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि पी रेशो क्या है, प्राइस टू अर्निंग पर रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो है कि आप एक शेयर खरीदने के लिए कितने टाइम कितने गुना पैसा देने को तैयार हैं, या एक रुपया कमाने के लिए, एक रुपया कमाने के लिए आप कितने गुना पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो दैट इज एक्चुअली पी रेशो। अब प्राइस टू द प्राइस ऑफ शेयर, दिस इज अर्निंग पर शेयर। जब आप प्राइस ऑफ शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो इसका ये आया 72.32। ये शेयर प्राइस है, ये ईपीएस है। इसका मतलब है कि आप एक रुपया कमाने के लिए आप इस शेयर में, एशियन पेंट का ये शेयर है, इसके अंदर आप 72 रुपये और 32 पैसे देने को तैयार हैं। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? फिर है कि पी रेशो की ज़रूरत क्या है। पी रेशो की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जो हम शेयर की प्राइस दे रहे हैं वो प्राइस ठीक है या नहीं है। क्या उसकी कीमत ज़्यादा तो नहीं है जितना होना चाहिए, या उसकी कीमत कम है तो चलो ठीक है। फिर व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पी? पी का फार्मूला है प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, जिसको हम ई जनरली लिखते हैं। तो दिस इज द फार्मूला बाय ईपीएस। इंडस्ट्रियल पी, अब देखिए ये जो एशियन पेंट है यहाँ पर 72.32 इसका जो है प्राइस है, इसका पी रेशो है। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो है 82, जिसमें 10-12 कंपनियां हैं। तो अगर 10-12 कंपनियों का, अगर अब जो सेक्टर का जो एवरेज पी है अगर वो 82 रुपये है, इसका 72 रुपये है, तो इसका मतलब है आज की तारीख में आप इस शेयर की ज़्यादा प्राइस नहीं दे रहे हैं। और ये जो है, ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो पी रेशो है ना, इसी तरीके से इसकी वैल्यूएशन भी निकलती है। ट्रेलिंग टी पी का मतलब है, ट्रेलिंग मतलब जो कि पास्ट से चला आ रहा है। ठीक है ना? तो पास्ट, हम जब पी की बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि पास्ट में जो पी है क्या वो पी गिर रहा है, और फ्यूचर में भी क्या वो गिरेगा। तो पास्ट में भी गिरना और फ्यूचर में भी गिरना, मतलब पी की वैल्यू जो है वो हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पी। फॉरवर्ड पी मतलब 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, ये जो सब फिगर्स है ना, ये कहीं ना कहीं आप रिसर्च रिपोर्ट्स या ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसका फॉरवर्ड पी देखिए तो कैसे आ रहा है, 18, 19 के अंदर 72, कम होके 53, कम होके 21, 22 में 52, और ये 49। इसके बाद हो सकता है वो 35 हो जाए या जो भी कुछ हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है, फाइन, अगर 72 पी के सामने अगर ये 2 साल बाद अगर ये 49 के पी में मिले, आज ये इतने में मिल रहा है, एक रुपया कमाने के लिए आपको 72 रुपये देने पड़ रहे हैं। 3 साल बाद इसी शेयर को कमाने के लिए आपको जो है 3 साल में ही ऑटोमेटिकली जो है ये 43 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि क्या ये जो वैल्यूएशन है, हायर पी होना चाहिए कि कम पी होना चाहिए। ये हमने अभी बोला है कि पी कम होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए कि एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपये है और उसका ईपीएस है 10 रुपये, तो पी कितना हो गया? 10 रुपये। एक और कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 200 रुपये है और ईपीएस उसका 10 रुपये है, तो इसका पी हो गया 20 रुपये। तो हमारे हिसाब से हमको ये जो है ले लेना चाहिए। ज़रा इसको समझ लेते हैं कि ये जो एक कंपनी है, इसका जो ईपीएस है पहले साल 10 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर अगले साल 25 रुपये हो गया। तो पी रेशो क्या हो गई? 10, 15 और 4। ये 100 को डिवाइड करिए 10 से, 100 को डिवाइड करिए इससे, और 100 को डिवाइड करिए 25 से, तो 4। तो मतलब क्या, ये कम तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी कंपनी है जिसका ईपीएस जो है ना वो बढ़ रहा है। ये देखिए, जो ईपीएस को बढ़ना चाहिए और पी को कम होना चाहिए, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है ना इससे कहीं अच्छा है। 10, पहले साल 10 ईपीएस था, फिर 25 हो गया, फिर 50 हो गया। अगर आप 100 को 10 से डिवाइड करें तो 10, 100 को 25 से डिवाइड करें तो 4, और 100 को 50 से डिवाइड करें तो 2।
इसका मतलब है जो सामान आज आप खरीद रहे हैं जिसका पी जो है वो 50 है, और आप सोचिए 3 साल के बाद उसका पी अगर 2 हो गया तो आप कितने माला माल होंगे, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ है कंपनी के ईपीएस में ग्रोथ चाहिए हमको, ट्रेलिंग ग्रोथ भी चाहिए और फॉरवर्ड ग्रोथ भी चाहिए, और पी जो है तभी कम पी जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, कुछ सेक्टर्स होते हैं जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, एविएशन है, रियलिटी है, या होटल इंडस्ट्री है, जो कि लग्जरी आइटम जो जो में जो कंपनियां डील करती हैं, वहाँ पर क्या होता है, साइक्लिक होती है। जैसे ऑटो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, हर 3 साल के बाद थोड़ा डिक्लाइन आ जाता है। रियलिटी में है जो फ्लैट या कमर्शियल स्पेस है वो बिकी बिकी नहीं बिकी पता नहीं लगता है इसका, बिक जाए तो बहुत बिक जाए, नहीं बिके तो नहीं बिके। तो ऐसे ही जो लग्जरी आइटम्स इस टाइप के हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, इसके अंदर क्या होता है, पी का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इन सेक्टर्स को छोड़ के, लग्जरी सेक्टर्स को छोड़ के, पी हर जगह जितना पी का रफ्तार कम होने की है उतना ही बेटर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात फाइनली बोल देता हूँ कि ये जो समराइज करता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कितने गुना पैसा देकर शेयर खरीदना चाहते हैं, ये हो गया आपका पी रेशो का मतलब। दूसरा हमने ये बोला है कि जो पी रेशो है वो हमेशा गिरनी चाहिए, पास्ट से भी गिरती आनी चाहिए और फ्यूचर में भी गिरना चाहिए। थर्ड चीज़ हमने बोली है ईपीएस को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ चीज़ बोली है कि ये जो लग्जरी सेक्टर है इसके अंदर पीई का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो अगर इस सेक्टर में आप पी को देख सकते हैं लेकिन डिसीजन ना लें इसके सामने, क्योंकि और चीज़ आएगी। अगला जो मेरा जो वीडियो है वो डेट टू इक्विटी रेशो के ऊपर है, उसके साथ देखेंगे क्या हम ये जो एशियन पेंट है इसको खरीद सकते हैं या नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हम खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पी है वो 82 है, ये थोड़ा सा अंडर प्राइस्ड है, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी अच्छा है, और इसका ये जो पास्ट है ईपीएस का पास्ट भी ये जो ईपीएस की, हाँ ये ईपीएस का जो पास्ट है ये भी जो है ये बढ़ता जा रहा है। फाइन, ईपीएस बढ़ता जा रहा है, पी कम होता जा रहा है। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। अगले मेरे वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं हर वीडियो को इंग्लिश और हिंदी में दे रहा हूँ, और मेरे साथ रहिए, हमेशा विक्टोरियस रहिए। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को बेबी स्टेप्स में समझिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।